Hello students, welcome back to your own YouTube channel, that is Pragya Basic Education. In this video we shall discuss about chapter 3 fiber to fabric, which is the third chapter of class 7 NCERT book. तो ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि फाइबर से फैब्रिक होते तक जो प्रोसेस होता है, ठीक है, हम लोग को कहाँ से फाइबर मिलता है, हम लोग कैसे उसको फैब्रिक में बदलते हैं, ये सब के बारे में इस चैप्टर में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. तो क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़े थे कि सम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स से हम लोग को फाइबर्स मिलता है. यू ऑल्सो लर्नड दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल. लेकिन जो ऊल और सिल्क का फाइबर है वो कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है. वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीश. फ्लीश मतलब यहाँ पर हेयर होता है. क्या होता है? हेयर ऑफ द सीप और याक, यानी कि जो सीप है या जो याक है उसके हेयर से भी हम लोग को ऊल मिलता है, ठीक है. डू यू नो विच पार्ट ऑफ द सीप्स बॉडी येल्ड्स फाइबर, यानी कि आप लोगों को पता है कि सीप का कौन सी बॉडी पार्ट से हम लोग को फाइबर मिलता है. आर यू अवेयर ऑफ हाउ दिस फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू द वूलन यार्न दैट वी बाई फ्रॉम द मार्केट टू नीट स्वेटर. जो हम लोग स्वेटर बनाने के लिए मार्केट से जो ऊल लेते हैं वो एक्चुअल में कैसे बनता है, हम कहाँ से वो ऊल लाते हैं, ये सब के बारे में हम लोग ये चैप्टर में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है. ये देख सकते हैं, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ए सीप. एनिमल फाइबर्स, ऊल एंड सिल्क. सबसे पहले ऊल पढ़ेंगे, नेक्स्ट सिल्क में आएंगे, ठीक है. ऊल कम्स फ्रॉम सीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स. ऊल हम लोग को पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए ऊल हमें कहाँ से प्राप्त होती है. ऊल हमें प्राप्त होती है सीप से या गोट से, याक और सम अदर एनिमल से भी प्राप्त होता है. दीज ऊल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी. और ये बस एनिमल से हम लोग को ऊल क्यों मिलता है? क्योंकि उनके जो बॉडी है वहाँ पर हेयर मौजूद होता है, हेयर पाया जाता है. डू यू नो व्हाई दीज एनिमल्स हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर. तुमको पता है कि ये जो एनिमल का बॉडी में एक कोटिंग, हेयर का कोटिंग रहता है, थिक कोटिंग हेयर. तो ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें भी कारण है. हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर. हेयर जो है, जो बाल होता है उनके शरीर में, तो उन लोग जो एयर है, हवा है, उसको अपने पास ट्रैप करके रखते हैं, वो बाहर जाने नहीं देते हैं. एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. और जो एयर है वो हीट का यानी कि टेम्परेचर का पुअर कंडक्टर है, एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4. सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म. और क्या होता है, जब जब उनके हेयर में हवा आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा और बाहर जाने नहीं देगा, उनको जो हेयर है वो हेयर अपने पास वो एयर को ट्रैप करके रख लेता है और बाहर जाने नहीं देता है, जिसके कारण उनको गर्मी महसूस होती है, ठीक है. सो हेयर कीप्स दीज एनिमल वार्म. वूल इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स. और ये जो हेयरी फाइबर्स है वहाँ से हम लोग को ऊल मिलता है, ठीक है. आप लोग देखे होंगे कि सीप में एक मोटे लेयर का हेयर होता है, ठीक है, और हेयर के कारण उन लोग अपने बॉडी को वार्म रख सकते हैं, ठीक है. यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया गया है, तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी में हम लोग को क्या करना है. फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड. आप लोगों को फील करना है अपने जो बॉडी या आर्म में हेयर होता है और एक हेड में भी हेयर होता है हम लोग का. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट. आपको छूना है, टच करना है और बताना है कि आपके जो आर्म में हेयर है या जो हैंड में हेयर है वो सॉफ्ट है या जो आपके हेड में हेयर है वो सॉफ्ट है, ठीक है. Like us, the hairy skin of the sheep has two types of fibers that forms its fleece. मतलब यहाँ पर जो बोला गया है कि जो सीप होता है उसमें दो प्रकार के फ्लीस यानी कि हेयर पाया जाता है. दो प्रकार के, 2 टाइप्स ऑफ हेयर पाया जाता है वहाँ.
कैसे हेयर, एक सॉफ्ट होता है और एक कोर्स होता है, ठीक है। और कहाँ का हेयर सॉफ्ट होगा, कहाँ का हेयर कोर्स है, ये सब दिया गया है यहाँ पर। द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। जो फाइन सॉफ्ट हेयर हम लोग को मिलता है सीप से, वो क्या होता है, उन लोग के स्किन के नज़दीक में होते हैं, ठीक है। और कोर्स बियर्ड हेयर होते हैं, मतलब जो बाहरी हिस्से में हेयर होते हैं वो थोड़ा सा कोर्स होते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग ऊल। और ये जो सॉफ्ट फाइन हेयर होते हैं, जो उन लोग के स्किन के नज़दीक में पाए जाते हैं, जो स्किन के पास में होते हैं, उन लोग से ही हम लोग उनका इस्तेमाल करके, वो जो हेयर होता है सॉफ्ट हेयर का इस्तेमाल करके हम लोग ऊल बनाते हैं। सम ब्रीड्स ऑफ सीप पोजेस ओनली द अंडर हेयर। और कोई मतलब कई ब्रीड्स ऐसे होते हैं, कई सीप के जात, मतलब सीप तो एक ही टाइप के नहीं होते हैं, अलग अलग टाइप के सीप होते हैं, ठीक है। तो कई सीप में ऐसा होता है ना कि उसमें जो अंडर हेयर है, जो सॉफ्ट हेयर है, वो थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। बाकी सीप के तुलना में कई सीप में ऐसे गुण होता है कि उनमें जो अंडर हेयर है, जो सॉफ्ट हेयर है, वो थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है बाकी सीप के तुलना में। तो क्या करेंगे हम लोग कि जो जिसमें अंडर हेयर या सॉफ्ट हेयर ज़्यादा मिलता है उसको हम लोग पालेंगे, ठीक है। और ये वो जो सीप होंगे, ठीक है, सम ब्रीड्स ऑफ सीप पोजेस ओनली फाइन अंडर हेयर, देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बाथ टू सीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। और देखो, जैसे पेरेंट्स सपोज एक जिसका अंडर हेयर सॉफ्ट है, ठीक है, हम लोग वैसी सीप को अगर पालेंगे तो उनके बच्चे जब होंगे तो उनमें भी अंडर हेयर पाया जाएगा। और ये जो अंडर हेयर पाया जाता है उनके लिए सिलेक्टिव सीप चुना जाता है, मतलब जिसका अंडर हेयर जिसमें सॉफ्ट हेयर ज़्यादा पाया जाएगा, हम लोग वैसी सीप को पालेंगे और उन लोग से ऊल निकालेंगे, ठीक है। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बार्थ टू सीप व्हिच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स, जो प्रोसेस है, ठीक है, पेरेंट्स का सिलेक्टिंग करना, कौन सी पेरेंट्स, जिसका सॉफ्ट हेयर होता है, ठीक है, वैसे पेरेंट्स को हम लोग सिलेक्ट करके फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर स्लीप इज टर्म्ड एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग। और ये जो प्रोसेस होता है, ये जो ये छांटने का मतलब सीप का, जो सीप में अंडर हेयर ज़्यादा पाया जाता है वैसी सीप को हम लोग सिलेक्ट करके उन लोग के बच्चे लोगों से, मतलब उनका जो अपस्प्रिंग होते हैं उनसे भी हम लोग सॉफ्ट हेयर पाते हैं और उन लोग को हम लोग ऊन रेडी करने में उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। एनिमल्स दैट यील्ड ऊल, सेवरल ब्रीड्स ऑफ सीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। और ये जो सीप्स होते हैं ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अलग अलग पार्ट्स ऑफ कंट्री में अलग अलग प्रकार के सीप्स पाए जाते हैं। हाउएवर द फ्लीस ऑफ सीप इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ ऊल, दो ऊल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज सीप ऊल। लेकिन जो ऊल है हम लोग को मिलता है वो ऊल बेसिकली ज़्यादातर सीप के हेयर से ही बना होता है, लेकिन ओनली खाली सीप के हेयर से बनता है ऐसे नहीं है, बाकी याक ऊल का भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। याक ऊल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख, तिब्बत और लद्दाख वाले एरिया में याक फेमस होते हैं और वहाँ से भी ऊल निकाला जाता है। और एक है अंगोरा ऊल। अंगोरा ऊल कहाँ से मिलता है, अंगोरा गोट से मिलता है, जो कि हम लोग को हिली रीजन्स, जम्मू कश्मीर के हिली रीजन में मिलता है। अंगोरा गोट कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर वाले इलाका में। और याक कहाँ पाया जाता है, तिब्बत और लद्दाख वाले एरिया में, ठीक है। ऊल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर। इसका मतलब हम लोग सीप से तो ऊल निकालते ही हैं, सीप का हेयर से, उसके साथ साथ ऊल से भी हम लोग याक से भी मिलता है और गोट से भी मिलता है, ठीक है। द अंडर फर ऑफ कश्मीर गोट इज सॉफ्ट। और ये जो कश्मीर गोट होते हैं ना, जो अंगोरा गोट बोली मैं अभी, ऊल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर। द अंडर फर ऑफ कश्मीर गोट इज सॉफ्ट, इट इज woven into fine shawls called पश्मीनी शॉल। आप लोगों ने सुना होगा कि कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में पश्मीनी शॉल जो है वो फेमस होता है। और ये पश्मीनी शॉल्स कहाँ से मिलता है हम लोग को, ये
अंगोरा गोट से मिलता है। ठीक है। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज एज ऊल, और कैमल के बॉडी में भी फर होता है और ये फर का भी यूज किया जाता है ऊल ऑब्टेन करने के लिए। जैसे लामा एंड अल्पसा फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड ऊल। ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी 2 में दिया गया है कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल हुज हेयर इज यूज्ड एज ऊल, स्टिक देम इन योर स्क्रैप बुक। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स ट्राई एंड ड्रॉ देम फ्रॉम द वंस गिवन इन दिस बुक। तो आप लोगों को एक एक्टिविटी करना है कि आप लोगों को पिक्चर कलेक्ट करना है, जो जो एनिमल से हम लोग को फाइबर मिलता है, जो जो एनिमल से हम लोग को हेयर मिलता है, वैसे ही एनिमल का पिक्चर कलेक्ट करके आपको अपने स्क्रैप बुक में स्टिक करना है, चिपकाना है। अगर आपको एनिमल का पिक्चर नहीं भी मिलता है तो ये जो बुक में दिया हुआ है, जैसे याक दिया हुआ है, अल्पका दिया हुआ है, कैमल दिया हुआ है, सीप दिया हुआ है, अंगारा गोट दिया हुआ है, सीप दिया हुआ है, ये सब का पिक्चर आपको अपने कॉपी में ड्रॉ करना है। ठीक है। अब इसी के साथ हम लोग ये वीडियो को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम फाइबर टू ऊल, मतलब फाइबर से ऊल बनाने की प्रोसेस, एक्चुअल में फाइबर से ऊल कैसे बनता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू।